हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है एकदम स्वस्थ और मस्त होगी। तो दोस्तों लेकर हाजिर हूँ मैं एक जरूरी खबर। वो है 8वां पे कमीशन। कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा, मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी। यानी जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी 8वें पे कमीशन के हिसाब से। 8वां पे कमीशन को बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। अगर आप चाहते हैं जानना इसकी पूरी डिटेल तो बने रहिए मेरे साथ। उससे पहले जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए ताकि तुरंत आपके पास हर खबर पहुंच जाए। आप देखते हैं इसकी डिटेल। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की भी एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा की तैयारी शुरू कर दी है। ये कदम लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के भी जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला साबित हो सकता है। तो वेतन आयोग की स्थापना सरकारी कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तों की समीक्षा के लिए किया जाता है। यह एक नियमित प्रक्रिया है जो हर कुछ वर्षों में की जाती है ताकि कर्मचारियों का वेतन समय के साथ बदलती आर्थिक स्थिति के अनुरूप रहे। पिछला यानी 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, जिससे कर्मचारियों के वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई थी। 8वें वेतन आयोग की संभावित तिथि निकल के सामने आ रही है। अब लगभग 8 साल बाद सरकार 8वें वेतन आयोग की तैयारी में जुटी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नया वेतन आयोग 2026 से लागू हो सकता है। यह तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सरकार को आयोग के गठन, उसके सिफारिशों और उन्हें लागू करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। आप ये जरूर जानना चाहते हैं इसके अंतर्गत कितने लाभार्थी आते हैं, उनकी संख्या क्या है, तो मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंतर्गत 50 लाख सरकारी कर्मचारी और 70 लाख पेंशन उपभोगी हैं जो लाभान्वित होंगे इस योजना के से। यह संख्या दर्शाती है कि यह निर्णय न केवल वर्तमान कर्मचारियों बल्कि सेवानिवृत्त लोगों के जीवन का भी एक प्रमुख हिस्सा है जो उनको प्रभावित करेगा। वेतन वृद्धि का अनुमान कितना है? 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन वृद्धि का अनुमान लगाना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन कुछ प्रारंभिक अनुमान लगाए जा रहे हैं। वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है। विशेषज्ञों का मानना है कि नए आयोग के लागू होने के बाद यह बढ़कर 26,000 रुपए तक हो सकती है। यह वृद्धि कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार ला सकती है। फिटमेंट फैक्टर की भूमिका। वेतन वृद्धि में फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक गुणक है जिसका उपयोग नए वेतन की गणना करने के लिए किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। 8वें वेतन आयोग में इसके 3.58 तक बढ़ने की संभावना है। ऐसा होता है तो यह कर्मचारियों के वेतन में एक बड़ी वृद्धि का संकेत होगा। इसकी प्रक्रिया देख लेते हैं। 8वें वेतन आयोग को लागू करने से पहले एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा। सबसे पहले केंद्र सरकार एक विशेष समिति का गठन करेगी। यह समिति सरकारी कर्मचारियों के वेतन, बोनस और अन्य लाभों की गहन समीक्षा करेगी। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही वेतन में संशोधन किया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया समय लेने वाली है और इसमें 1 से 2 साल लग सकते हैं। इसलिए यदि सरकार जल्द ही इस प्रक्रिया को शुरू करती है तो यह 1 जनवरी 2026 तक इसे लागू करना संभव हो सकता है। विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के लिए लाभ क्या क्या होंगे फिर इसको लागू करने के बाद, वो और जानते हैं। 8वां वेतन आयोग केवल एक विभाग तक सीमित नहीं होता। इसका लाभ रेलवे, डाक विभाग, रक्षा और अन्य केंद्रीय सरकारी विभागों के कर्मचारियों को भी मिलता है। इन विभागों के कर्मचारियों ने न केवल वेतन वृद्धि बल्कि बोनस और अन्य सुविधाओं में भी बढ़ोतरी की मांग की है। विशेष रूप से
कोरोना महामारी के दौरान सेवा देने वाले कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त भत्ते की मांग की जा रही है। यह मांग इस बात को ध्यान में रखते हुए की गई है कि इन कर्मचारियों ने महामारी के दौरान अपने जीवन को जोखिम में डालकर काम किया था। इसके संभावित लाभ कौन कौन से हैं देखते हैं। कर्मचारियों की मासिक सैलरी में 50% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यह वृद्धि उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाएगी और जीवन में सुधार लाएगी। पेंशन भोगियों की आय में वृद्धि की जाएगी। यह वृद्धि उन्हें बेहतर जीवन जीने में मदद करेगी, खास तौर पर बढ़ती महंगाई के समय में। नए आयोग के तहत कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रकार के भत्ते बढ़ाए जा सकते हैं, जिसमें महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और अन्य विशेष भत्ते शामिल हो सकते हैं। वेतन में वृद्धि से कर्मचारियों का जीवन स्तर बेहतर होगा और उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का अवसर मिलेगा, जिससे वे अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य जरूरतों पर अधिक खर्च कर सकेंगे। चुनौतियां और चिंताएं क्या हैं इस वेतन आयोग को बनाने में? हालांकि 8वां वेतन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगा, लेकिन इसके लिए कुछ चुनौतियां भी हैं जिन पर ध्यान देना अति आवश्यक है। बढ़े हुए वेतन का सरकारी खजाने पर दबाव काफी बढ़ जाएगा, जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा। मुद्रास्फीति का खतरा भी बढ़ जाएगा। अचानक बड़ी संख्या में लोगों के पास अधिक पैसा आने से मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं। तीसरा, निजी क्षेत्र पर प्रभाव। सरकारी क्षेत्र में वेतन बढ़ने से निजी क्षेत्र पर भी दबाव बढ़ेगा कि वह अपने कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करे। इसका चौथा है कार्य क्षमता का मुद्दा। केवल वेतन बढ़ाने से कार्य क्षमता में सुधार की गारंटी नहीं है, इसलिए सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि वेतन वृद्धि के साथ साथ कार्य संस्कृति में भी सुधार हो। इस आयोग से कर्मचारियों को क्या उम्मीदें हो सकती हैं वो और देखते हैं। सरकारी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग को लेकर बहुत उत्साहित हैं। उन्हें उम्मीद है कि यह आयोग न केवल उनके वेतन में वृद्धि करेगा, बल्कि उनकी कार्य परिस्थितियों में भी सुधार लाएगा। कई कर्मचारी संगठन सरकार से इस विषय में चर्चा की मांग कर रहे हैं, ताकि आयोग को जल्द से जल्द लागू किया जा सके। 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारी और वेतन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। यह न केवल उनके वेतन में वृद्धि करेगा, बल्कि उनके समग्र जीवन स्तर में सुधार लाने की उम्मीद है। हालांकि इसे लागू करने में कई चुनौतियां हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना होगा। यह आयोग सिर्फ वेतन भर्ती का मामला नहीं है, यह देश की अर्थव्यवस्था, सरकारी खर्च और कर्मचारियों की कार्यक्षमता से जुड़ा एक जटिल मुद्दा है। इसलिए सरकार को इसे बहुत सोच समझकर और संतुलित तरीके से लागू करना होगा। तो ये थी पे कमीशन, 8वें पे कमीशन की जो बातें निकल के बाहर आ रही हैं, उनकी डिटेल जो मैंने आपको बता दी है। अब आप उम्मीद लगा लीजिए कि 8वां वेतन कमीशन फटाफट लागू हो जाए और आपकी सैलरी अच्छी खासी बढ़ जाए। तो ये थी 8वें पे कमीशन की सारी इंफॉर्मेशन। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। तो अगर पसंद आई है तो फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। तो मिलेंगे दोस्तों किसी अन्य जानकारी के साथ। बाय।